आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक व्याकरण सुधा का। इसमें हम पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, विशेषण। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताइए, आप जो है किसी भी कोई भी चीज़ देखते हो, या तो वो अच्छी होती है या बुरी होती है, यानी कि उसमें कोई ना कोई विशेषता होती है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मोटी किताब, तो किताब कैसी है, यहाँ पे मोटी है। मीठी आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी होती है, मीठी होती है। वीर सिपाही, सिपाही कैसे होते हैं, वीर होते हैं। रंगीन पतंग, पतंग कैसी है, रंगीन है। सुंदर फूल, फूल कैसा है, सुंदर है। 3 गिलास, तो गिलास कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे वस्तुओं की क्या बताई गई है, यानी कि उनके साथ एक चीज़ जोड़ी गई है, उसकी विशेषता बताई गई है। तो विशेषता बताई गई हैं, तो ये क्या है, उसका विशेषण। यानी कि जैसे हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। तो समझ में आ गया। जब भी किसी इंसान की या वस्तुओं की विशेषता बताई जाती है तो किसके अंतर्गत बताई जाती है, विशेषण के अंतर्गत। तो समझ में आ गया आपको विशेषण क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषण। यहाँ पे सभी चीज़ों की क्या बताई गई है, विशेषता, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे रंगीन हो, चाहे स्वाद में अच्छी हो, चाहे किसी भी प्रकार से अच्छी हो, तो क्या बताया गया है, विशेषता। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द बताए गए हैं, जैसे रंग रूप बताने वाले शब्द। ये कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला, गोरा, सुंदर आदि। उसके बाद होते हैं गुण दोष। जैसे किसी भी चीज़ में कोई दो पक्ष होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है ना, तो वो क्या हो गए, गुण अच्छी हो गए और दोष बुराई। तो इसमें क्या क्या होता है, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, दयालु। उसके बाद कोई भी चीज़ होती है उसका एक आकार होता है, छोटी होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है, नाटी होती है, वो क्या है, वो उसका आकार है। तो यहाँ पे क्या है, आकार के अंतर्गत लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, ऊंचा आदि। उसके बाद देखिए कोई भी चीज़ माप तोल की होती है तो उसकी संख्या बताई जाती है, आधा लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, माप तोल या संख्या के। तो देखिए यहाँ पे उसके अंतर्गत क्या आते हैं, 2, 4, दूसरा, 2 लीटर, 3 लीटर, ये क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसके बाद देखिए अवस्था। अवस्था का मतलब ये होता है कि कौन कैसी अवस्था में है। जैसे बच्चे छोटे हैं तो बचपन हो जाएगा, बुजुर्ग लोग बूढ़े होते हैं तो वृद्धावस्था हो गई। तो समझ में आ गया, तो कौन कैसा है उसकी अवस्था। तो यहाँ पे देखिए अवस्था के उदाहरण क्या दिए गए हैं, गरीब है, अमीर है, युवा है, बूढ़ा है, तो ये सब क्या है, ये है अवस्था। अब देखिए इसके बाद हमने विशेषण समझ लिया। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब एक चीज़ होती है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं तो वो विशेष्य कहलाता है। जैसे लाल गुलाब, तो गुलाब कैसा है, लाल है, तो विशेषण क्या हो गया, लाल, और गुलाब क्या हो गया, विशेष्य, यानी कि जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और विशेषण क्या है, जो विशेषता है। तो समझ में आ गया विशेष्य क्या होता है। चलिए अब देखिए आगे, विशेषण शब्दों पर लिंग व वचन का प्रभाव। तो विशेषण शब्दों पर लिंग और वचन का क्या प्रभाव होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो विशेषण शब्दों पर लिंग तथा वचन का प्रभाव पड़ता है, यानी कि स्त्रीलिंग होगा तो वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा और पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग में। एक वचन है तो कुछ और होगा और बहुवचन है तो कुछ और होगा। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिए गए हैं, स्त्रीलिंग में अलग है और पुल्लिंग में अलग है। तो मीठी जलेबी स्त्रीलिंग है और मीठा लड्डू पुल्लिंग हो गया, तो दोनों में अंतर आ गया। कड़वी पत्तियाँ स्त्रीलिंग है, अंतर है, और कड़वा करेला अलग हो गया। तो समझ में आ गया लिंग परिवर्तन में कैसे होता है। इसके बाद देखिए वचन में, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे देखिए 2 वचनों में दिखाया गया है। मोटा हाथी एक वचन है और मोटे हाथी, तो दोनों में परिवर्तन आ गया ना। उसके बाद छोटा चूहा, एक चूहा है तो छोटा है, और बहुवचन में हो गए तो छोटे चूहे। तो समझ में आ गया परिवर्तन कैसे हुआ। अब इसके बाद देखिए, विशेषण शब्द से संज्ञा के लिंग तथा वचन का पता चलता है, यानी कि विशेषण क्या है उससे हमें यह भी पता चलता है कि लिंग और वचन क्या है। जैसे लड़का जा रहा है तो एक वचन है और पुल्लिंग है, और लड़कियां जा रही हैं स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। तो समझ में आ गया लिंग और वचन का कैसे पता चलता है, इस प्रकार से लिंग और वचन का पता चलता है। चलिए देखिए हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
विशेषण किसी भी वस्तु का रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, संख्या, माप, तोल, अवस्था ये सब बताते हैं। तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य। विशेषण शब्दों पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक वचन है तो कुछ और हो जाएगा, बहुवचन है तो कुछ और होगा, स्त्रीलिंग है तो कुछ और होगा, और पुल्लिंग है तो कुछ और हो जाएगा। तो समझ में आया आपको चैप्टर? चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो चित्र देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक थाली है और उसमें कुछ खाना रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? रसीला, तेज और स्वादिष्ट। तो बताइए खाना कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है। तो सही क्या हो जाएगा हमारा? स्वादिष्ट। अब देखिए यहाँ पे एक किताब दिखाई गई है, तो ये क्या है? मोटी है, ऊंची है, पतली है, कैसी है? तो किताब कैसी है? मोटी। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? मोटी। इसके बाद देखिए अंगूठी है ना, कैसी है? चौड़ी है, गोल है, लंबी है। तो कैसी है अंगूठी? गोल है। तो इसकी विशेषता क्या है? गोल हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्बोली रखी हुई है, नमकीन है, कड़वी है, मीठी है। बताइए नीम की निम्बोली कैसी होती है? नमकीन होगी, मीठी होगी? नहीं, वो कड़वी होगी। तो इसकी विशेषता क्या है? कड़वी। अब देखिए नीचे लिखे वाक्यों पर सही का निशान लगाइए। तो पीला फूल, फूल की विशेषता क्या हो जाएगी? पीला। तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? पीला। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत न्यायप्रिय थे। तो राजा हरिश्चंद्र की विशेषता क्या है? न्यायप्रिय। तो विशेषता क्या हो जाएगी? विशेषण न्यायप्रिय। आज गर्म दिन है, तो दिन की विशेषता क्या है? गर्म होना। तो विशेषण शब्द क्या है इसमें? गर्म। साफ कपड़े पहनकर चलो। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? साफ पहनने चाहिए। तो कपड़ों की विशेषता क्या हो गई? साफ। तो साफ पे हम क्या करेंगे? सर्कल लगाएंगे। इसके बाद है सागर का जल खारा है। तो सागर के जल की विशेषता क्या है? उसका खारापन। तो खारेपन पे क्या है? खारा पर विशेषण है। तो यहाँ पर लगाएंगे गोला। अमन एक परिश्रमी बालक है। तो अमन एक बालक है, लेकिन कैसा बालक है? परिश्रमी। तो परिश्रमी क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। तो हम क्या करेंगे? परिश्रमी पर गोला लगाएंगे। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। तो बादलों की विशेषता क्या हो गई? काले होना। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो गया? काले। तो कालों पर गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान। उचित विशेषण शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे क्या है? आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नीला है, ठंडा है, गोल है। तो यह शरबत मीठा व ठंडा है। शरबत की विशेषता क्या होती है? ठंडा होगा, है ना। नीला और गोल तो नहीं हो सकता है, तो शरबत ठंडा है। उसके बाद रिमझिम बहुत डैश लड़की है, 3 है, खट्टी है, समझदार है। तो रिमझिम क्योंकि लड़की है तो समझदार है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? समझदार। इसके बाद मुझे डैश कमीज पहननी है। अब आप बताएं, सोचिए क्या होगा? लाल कमीज है, 2 मीटर है, नीची है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाल कमीज। कमीज का रंग उसकी विशेषता हो गई। उसके बाद डैश जूते फेंक दो, दयालु, पुराने या खारे। अब बताओ, जूते हैं तो दयालु भी नहीं हो सकते, खारे भी नहीं हो सकते। तो जूते कैसे होंगे? पुराने होंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा? पुराने जूते फेंक दो। अंगूर डैश हैं, वीर हैं, सफ़ेद हैं, खट्टे हैं। बताइए अंगूर वीर और सफ़ेद हो सकते हैं? नहीं। तो अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। तो इसमें क्या जाएगा? खट्टे। इसके बाद देखिए नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनके लिए विशेषण लिखे। तो शरबत कैसा है? अभी आपको पीछे बताया, मीठा है। सड़क चौड़ी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लंबा लिख सकते हैं। यात्रा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? छोटा। प्रश्न अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अच्छे प्रश्न। मैदान बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बड़ा मैदान। खरगोश, खरगोश कैसा होता है? सफ़ेद रंग का भी हो सकता है ना। तो सफ़ेद खरगोश। उसके बाद देखिए समझदार छात्र, नीला आकाश, मीठी आइसक्रीम। तो समझ में आया आपको? तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी और भी वीडियो मिलते रहें।